ये साइलेंट कर दीजिए फोन। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? ऐसा कौन सा बच्चा है जिसकी आज पहली क्लास है? और आपकी पहली क्लास है, और उसके अलावा लड़कियों में कोई है, कोई पहली क्लास नहीं है? तो ये अपनी मर्जी से। हमने ऑफिस 365 स्टार्ट किया था। अच्छा, जिनकी पहली क्लास है उन्होंने क्या करना है, अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, ठीक है? कल से, अब जो इसके बाद से नेक्स्ट क्लास शुरू होगी ना, वहां से असल पढ़ाई शुरू होगी। अब तक हम सिर्फ अकाउंट्स बना रहे थे और चीजों का सेटअप कर रहे थे, तो उसके लिए कोई इतनी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। बातें नहीं करो, कोई मुश्किल है कोई, डायरेक्ट मुझसे पूछ लें। ठीक है बेटा, तो अब तक जो हम क्या कर रहे थे, गूगल की क्लासरूम हमने ज्वाइन की थी, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाया था, जेमिनाई लाइव से बातें की थी, दोस्ती की थी हमने थोड़ी सी, और क्या किया था? क्लासरूम तो बता दें, गूगल की क्लासरूम ज्वाइन की थी, और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना के हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर टेक्स्ट लिखना सीखा था, बस सिर्फ इतना ही, और कोई काम हमने खास किया नहीं था। तो ये सारी क्लासें लाइव रिकॉर्डेड हैं। आपको यूट्यूब पे जाना है और वहां पे आईपैक लिखना है, और जब आईपैक आ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये यूट्यूब खोलेंगे, और इस पे, इस जगह पे सर्च बार में डायरेक्टली सिर्फ आईपैक लिखिएगा, और इसको सर्च कीजिएगा। ये आईपैक आ रहा है नीचे, ऊपर ऐड चल रहा है। जब यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये कोर्सेज आ रहे हैं, यहाँ पे आपने कोर्सेज में जाना है, और ये जो क्लासें नीचे आ रही हैं, बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। इन कोर्सेज में आपका कोर्स है ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये बार बार लगा हुआ है, ठीक है। ऑफिस 365 भी यही आ रहा है, और ये 365 भी वही है, ठीक है। इनमें आपने आ जाना है, और इसके अंदर ही जो प्ले ऑल है ना, इसको आप चला दीजिएगा। तो इसमें शायद दो वीडियो होंगी, उसके अलावा ये वर्ड की भी वही तस्वीर है, देखो यही आ रही है, ये भी वही आ रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफ वर्ड 365, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये सब वही है। ऑफिस ऑटोमेशन पे अगर आप आते हो तो आपकी क्लास का नाम ऑटोमेशन है। वीडियो सारी वही है, डबल डबल कोर्स है अलग अलग, तो उसमें लगी हुई है। आपने ऑफिस ऑटोमेशन में आना है, ये प्ले ऑल कर देना है। अब पहली क्लास से लेकर के कल तक की लास्ट क्लास तक, ये सारी वीडियो, ये चार क्लासें आपकी, पांच क्लासें ये आ रही है, एक दो तीन चार पांच, बस इनको आपने एक एक करके देख लेना है। इनमें सिर्फ इंट्रोडक्शन और सारी चीजें यहाँ पे आई हुई हैं, कि क्लासरूम कैसे ज्वाइन करनी है, और अकाउंट कैसे बनाना, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक बार समझ नहीं आए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10 बार देख करके आपको ये काम समझ में आ जाएगा कैसे करना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं
आज की क्लास पे हमने क्या सीखा था लास्ट, कि हमने यहीं जा करके वर्ड लिखना है, और वर्ड 360 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, लेटेस्ट वर्जन हम क्यों यूज कर रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा, कि अब हमें ऑफिस की इंस्टॉलेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट फ्री, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, जहां से आपका दिल करे यहाँ से कर लें। ये सब एक ही है, ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे जाके मैंने वर्ड खोल दिया तो हमें वर्ड पे ही जाना, डायरेक्टली ये वर्ड हमारा ओपन हो गया है। और आपको याद होगा कि लास्ट हमने जो काम किया था वो क्या था। जैसे ही खुलेगा ये कहेगा देखो लास्ट वहीं पर लेकर के आ गए जहाँ पे हम थे, और इसने क्या कहा कि जो आपका डॉक्यूमेंट था वो ये रहा। ठीक है, ये लास्ट हमने यही काम किया था। तो आपको भी ऐसे ही लास्ट काम जो होगा आपका यहाँ पे दिख जाएगा, यही काम किया था ना आपने, याद आ गया। और इसका नाम क्या था, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। मुझे क्यों शोर मचाना पड़ा। यहाँ सही दिखाता है माइक की, सही चल रहा है। और जब इसका दिल करेगा तब ये चलेगा। खैर, आपको सबको आवाज आ रही है ना। अच्छा, अब एक काम तो हमने ये कर लिया कि इसमें टैक्स लिखा है। अच्छा, टैक्स कैसे लिखा था ये याद है किसी को। जी, गूगल का जेमिनाई हमने यहाँ पे खोला था, और इस पे हमने कुछ काम किया था, gemini.google.com। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जो हमारे बहुत सारे काम कर देता है। तो टेक्स्ट तो लिख ही लिया था, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं जो भी कुछ हमें चाहिए वो बात इसको लिखेंगे, या फिर माइक से भी बोल देंगे कि मुझे एक ऐसा लेटर बना दें कि जो मुझे ऑफिस में जमा करवाने में मदद करे। ठीक है, जितना बोलना था इसने लिख दिया। अब जब ये टाइपिंग इस तरह से आ रही है तो अगर हम ये वाला काम भी करना चाहें तो डायरेक्टली ऐसे भी टाइप कर सकते हैं। कैसे, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट दिया है टाइप करने के लिए, हम उसको हाथ में ले लें और पढ़ना शुरू कर दें, तो ये सुन सुन के उसको टाइप कर देगा। अब वो कीवर्ड्स टाइप करने वाला जमाना खत्म हो गया। ठीक है, अब वॉइस टाइपिंग आ गई है। थोड़े दिन के बाद आपको देखेगा ये कीबोर्ड शायद मार्केट में दिखेंगे भी नहीं। वक्त बदल रहा है ना, आस्ते आस्ते चीजें चेंज हो रही हैं। पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी, किसी ने देखी है फ्लॉपी डिस्क, छोटे से कार्ड की शक्ल में होती थी। ये सेव का जो बटन आता है ना इसमें ऊपर, वैसी होती थी वो। फिर मार्केट से गायब हो गई। फिर सीडी रोम आ गए। सीडी आने के बाद फिर सीडी राइटर भी बाजार में आए। फिर ब्लू रे आ गई। ब्लू रे देखी है किसी ने, सीडी रोम की तरह होती है, इसमें वीडियो वगैरह आती थी, गेम की सीडी आती थी। फिर डीवीडी का जमाना आ गया। फिर अल्ट्रा एच डी डीवीडी आ गई। इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर ब्लूटूथ का जमाना आ गया, इंफ्रारेड आ गया। अब किसी को इंफ्रारेड का पता ही नहीं होगा। ब्लूटूथ से पहले इंफ्रारेड था, दो मोबाइल एक दूसरे के सामने यूं रखते थे उसको, और फिर ट्रांसफर करते थे। ठीक है, वो जमाना खत्म हुआ, फिर ब्लूटूथ आ गया। अब उसकी रेंज खत्म हुई, फिर वाईफाई का जमाना आ गया। ऐसे करते करते चीजें बढ़ती जा रही। फिर जैज ड्राइव मार्केट में आई, वो भी गायब हो गई। इस तरह बहुत सारी दुनिया में चीजें आती गई और गायब होती गई। तो एक वक्त ऐसा आएगा ये कीबोर्ड भी गायब हो जाएगा, शायद माउस भी गायब हो। अब सब काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में आ रहा है। हो सकता है इंसान भी गायब हो जाए।
जिस तरीके से ये तेजी से कर रहे हैं ना, अभी इसने शुरू तो कर दिया कि ऑफिस से लोगों को निकालना। अच्छा, आपको ये सवाल शायद आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लोगों की जॉब खा जाएगी। सुना है आपने? किस किस ने सुना है? सब नहीं सुना होगा। तो ये झूठ है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जॉब खा जाए। ऐसा नहीं है। सिर्फ उन लोगों की जॉब खाएगी, आधी बात तो सच है और आधी गलत है। किनकी जॉब खाएगी? कि जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लेना नहीं आता हो। ठीक है, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करना नहीं आता है तो आपकी जॉब नहीं है। ना आपको जॉब मिलेगी ना आपको। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो गायब हो जाएंगे। लड़कियों को याद होगा, तिब्बत क्रीम एक मार्केट में आती थी। कहाँ है? कोई पूछता है? पहले तो हर घर में होती थी। कंघी के साथ एक तिब्बत क्रीम का डब्बा रखा होता था, है ना? अब वो बूढ़े लोगों के लिए शायद मार्केट में रह गई है। अगर आप मांगेंगे तो जाके मिलेगी। उसके अलावा एक तिब्बत पाउडर आता था, हर बच्चे को पता होगा। अम्मा पकड़ के लगाती थी ठोक ठोक के, है ना? कहीं भी जाना हो तो वही पाउडर लगता था। अब वो कहाँ है? डिंटोनिक का टूथपेस्ट वो कहाँ है? अब मंजन है? नहीं है। हालांकि एक जमाना था कि इनकी बहुत डिमांड थी। इन्होंने खुद को बदला नहीं। वही पुरानी पैकिंग, वही पुराना तरीक़ाकार। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री से छूमंतर। तो अब वही लोग गायब होंगे काम से कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लेना नहीं जानते होंगे, जिनको कुछ पता ही नहीं होगा या फिर सिर्फ सुना होगा। तो उनको काम नहीं मिलेगा, बाकी सबके लिए काम बहुत है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको काम में मदद करती है, ये आपका हथियार है। जैसे पहले दीवार में सुराख करने के लिए क्या होता था? छेनी हथौड़ी से लोग सुराख करते थे। सारा दिन मजदूर लगे रहते थे, फिर कहीं जाके एक दीवार टूटती थी। अब ग्राइंडर मशीन आ गई है, कटर आ गए हैं, ड्रिल मशीन आ गई है। लाइट नहीं है तो बैटरी वाली ड्रिल मशीन आ गई। तो औजार जो है वो क्या करते हैं, कारीगर को सहारा देते हैं उसका काम जल्दी करने में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली आपका हथियार है, आपके औजार हैं जिनकी मदद से आप काम करेंगे। तो अगर आपको औजार चलाना नहीं आता तो फिर क्या होगा? सेठ क्या करेगा कि भाई छोड़ दो, तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस बंदे को बुलाओ जिसको मशीन चलानी आती है। तो बस इस तरह करते करते आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अब आपने जो है वो क्या करना है, आगे जाके जॉब तलाश करनी है। तो आपके पास एआई से काम लेना आना चाहिए। तो उसमें टेक्स्ट टाइपिंग अभी आपका काम है। तो टेक्स्ट टाइपिंग अभी देख लिया मैंने। अब टेक्स्ट टाइपिंग जो हो गई कन्वर्ट इनटू वॉइस टाइपिंग। अब आप बोलें और टाइप करें। अब हर ब्राउजर में ना ये वॉइस टाइपिंग आ रही है। आप यहाँ जाए, देखिए इसके अंदर भी वॉइस टाइपिंग आ गई है। आप जिस जगह भी जाएंगे वॉइस टाइपिंग आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे भी देखें वॉइस टाइपिंग है। लोग बोल के अब बातें करके भेजते हैं। अब टाइप को कम लोग करते हैं। मेरे जैसे पुराने लोग अभी टाइप कर रहे होते हैं। वरना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस बटन दबाया, बोला और भेज दिया। अगले ने भी सुना और रिप्लाई कर दिया। तो बस यही चल रहा है। अब लोगों के पास लिखने का वक्त नहीं है। आगे जाके सुनने का वक्त भी नहीं होगा। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं। आगे जाके लोग अब सुनेंगे भी नहीं। क्योंकि व्हाट्सएप ने ये फीचर भी लॉन्च कर दिया और भी सब लोग लॉन्च कर रहे हैं कि आपकी पूरी वॉइस को सुनेगा और सुनने के बाद उसके अंदर जो काम की बात है ना बस वो बता देगा इसमें ये बोल रहा है। बहुत से लोग बहुत आराम से बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं ये सोच रहा था कि, है ना, देखा है आपने ऐसे लोगों को इतना स्लो बोलते हैं कि हमें 1 5 1 2 और 2 करके देखना पड़ता है, इसकी स्पीड बढ़ा के पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। और कुछ लोग फजूल की बात ज्यादा करते हैं, काम की जरा सी बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को भुगतने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये कर दिया है कि वॉइस खुद से सुनेगा और उसमें उसको समराइज करके उसकी बात आपको बता देगा। जैसे अभी मैंने ये लिखा है, आप यहीं पर जाके इसको भी कर सकते हैं। टूल्स आ रहे हैं इसके अंदर। और मैंने इसको कह दिया कि समराइज कर दे या कुछ भी कर दे, तो बहुत कुछ यहाँ पे लिख के आएगा, समराइज भी हो जाएगा। जो कमांड मैं इसको दूंगा ये वो काम करेगा। ये ऐसी मशीन है कि हर तरह का काम करना जानती है। इस तरीके से हमने टेक्स्ट लिखवाया और यहाँ पे भेज दिया। भेजने के लिए सीधा तरीका, इसको यहाँ से सबको सिलेक्ट किया, खुद से कॉपी आ गया, कॉपी किया। अच्छा, आपके पास अगर ये कॉपी नहीं आता है तो आप कंट्रोल और सी एक साथ दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ आके आप इसको पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक करके भी पेस्ट हो जाता है ये रहा। और कंट्रोल वी से भी पेस्ट हो जाता है। इसको क्या अलाउ, तो ये अलाउ कर देगा। यहाँ पे पेस्ट करना है, ये इसने पेस्ट कर। ठीक है, ये काम हो गया। सेव करने की अब इसमें जरूरत नहीं है। वरना अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में काम कर रहे होंगे
तो यहीं पर फाइल के अंदर नीचे जैसे ये नंबर आ रहे हैं, या शेयर के साथ सेव का बटन आ रहा हो, और वो आपसे पूछेगा आपने इसको कहाँ सेव करना। ठीक है, ये वाला काम आप सबको समझ में आ गया पुराना। अगर हमने कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम यहाँ फाइल में जाकर के ओपन करेंगे, चाहे वो फाइल हमारी कंप्यूटर में हो या कहीं पर भी हो, हम इसको क्लिक करेंगे, ये पूछ लेगा कौन सा डॉक्यूमेंट खोलना है। ओपन फाइल फ्रॉम दिस डिवाइस, कंप्यूटर में जाएंगे, जो फाइल आपको ओपन करनी है वो फाइल आप तलाश करके जहां रखी हुई है वहां से आप इसको कर सकते हैं। ये पता नहीं क्या है श्योर, चलो मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए, ये फाइल को पहले अपलोड करेगा ऑनलाइन से, ऑफलाइन से ऑनलाइन कर रहा है, उसके बाद ये यहाँ लाके ओपन कर देगा। अच्छा, ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो अगर कभी आपको ऐसा हो और आप ये समझें कि जी मेरा इंटरनेट स्लो चलता है, तो मैं बार बार इस तरह काम करने में मुझे मुश्किल होगी, तो आपने क्या करना है, इस फाइल को यूं डाउनलोड कर लेना है अपने पास। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और डाउनलोड। ठीक है, एस पीडीएफ करवा लें या कमेंट्स करवा लें, या फिर आप यहाँ से इसको, ये क्रिएट अ कॉपी में जाके डाउनलोड अ कॉपी करवा, तो ये आपके कंप्यूटर में आ जाएगा डाउनलोड अ कॉपी। अब आप इसको यहाँ पे काम करें और फिर दोबारा वहां से अपलोड कर लें। अच्छा, अब ये डाउनलोड करने के लिए इसने कहा है मुझे, तो साथ ही साथ एक नया ऑप्शन दे दिया, ये वाला। ठीक है, ये खुद से ही कनेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं भी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है। आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट था, जैसे ही आप इसको खोलेंगे ना, तो ये क्या करेगा, वन ड्राइव की परमिशन मांगेगा, कि आपको वन ड्राइव में सेव करने की परमिशन दे। हो सकता है आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में स्टोरेज का मसला हो, जगह नहीं हो जहाँ पे आप फाइल रख सकें, तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको सेव करने के लिए एक हार्ड ड्राइव भी दी हुई है जो ऑनलाइन है, उसको क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। वहां पे आप अपना काम सेव कर सकते हैं। ये देखें, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इसने पहले यहाँ ला के रख दिया कि ये आपके वन ड्राइव में सेव है। वन ड्राइव आपके कंप्यूटर में यहाँ साइड में नीचे होती है, इधर से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे वन ड्राइव लिख के भी इसको कर सकते हैं। ये एक ऐप है जो ऑटो इंस्टॉल होती है, वन ड्राइव, वन ड्राइव फॉर बिजनेस कहता है ये। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पड़ी हुई है, ये देखिए। तो यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, खुद से बस ये इंस्टॉल होकर सिस्टम में पड़ी होती है और ऑनलाइन चलती है। ठीक है, ऑफलाइन भी इसका काम होता है। यहाँ से अगर आप आए तो इस जगह पे आपको दिस पीसी में या माई कंप्यूटर में यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वन ड्राइव का एक ऑप्शन बन के आ जाता है। अभी चूंकि मैंने इसको ऑफलाइन चलाया नहीं है, तो इसलिए ये आ नहीं रहा है। वरना ये क्या करेगा, जैसे ये डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप और डाउनलोड म्यूजिक आ रहा है ना, यहीं पर एक वन ड्राइव का ऑप्शन बन के आ जाता है, जैसे लोकल डिस्क आ रहा है, ऐसी वन ड्राइव आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे फोल्डर जो उसमें रखे हुए हैं वो इस तरीके से ओपन हो जाएंगे, जैसे ये ओपन हो, ऐसे ओपन हो जाएंगे। आप उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। ये फाइल वाला काम हमने देख लिया था, इसके बाद होम का बटन है। ये जो होम का बटन है ना, ये घर है। तो घर में क्या होता है, कमरे किचन और कुछ नहीं होता, काम की चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसे काम की चीजें हैं जो बार बार आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, वो सामने रखी होती हैं। और जो कुछ चीजें सेव होती हैं, जेवरात वगैरह, वो कहाँ होते हैं, लॉकर में छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर भी अलग अलग दराज हैं, अलग अलग अलमारियां हैं, और हर अलमारी में उससे रिलेटेड चीजें रखी हुई हैं, और उन अलमारियों पे नाम लिखे हुए हैं। जैसे किचन है, तो आपको पता है किचन में क्या होगा, पहनने के कपड़े, सबको पता है ना वहाँ क्या होगा, बर्तन होंगे, खाने का सामान होगा, पका हुआ सालन और बगैर पका हुआ सामान वहाँ रखा होगा, सब्जी होगी, ये सब चीजें हो सकती हैं। या तो पक के रखा होगा या पकाने के लिए रखा होगा।
या जो पक के बच गया वो रखा होगा। इस तरह का सामान होगा जिसका ताल्लुक हमारे खाने पीने से है। और खाने पीने के सामान को तैयार करने के लिए जो औजार चाहिए, बातें नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बताएं उसको। अभी आप जब छुट्टी हो जाए बाहर वहां पकड़ के बैठ जाए, जो बताना बताएं, रात तक आपके पास टाइम है। मेरी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और अगर बताने का शौक है, यहाँ आ जाए मेरे सामने, सबको बताएं। मैं चुप करूँ, थोड़ा सांस लूं। पानी वो रखा हुआ है, चाय ऐसे रखी हुई है। तो घर के सामान को पकाने के लिए, खाने का सामान पकाने के लिए जो औजार चाहिए होते हैं वो भी किचन में होते हैं। अच्छा, उसके अलावा और किचन में क्या होता है? अगर बर्तन गंदे हो जाए तो उसको धोने का सामान होता है। ठीक है। तो इट्स मीन के जो किचन से रिलेटेड चीजें हैं वो किचन में होंगी। और जो सोने से रिलेटेड है चीजें, आराम करने से रिलेटेड है, वो कहाँ होंगी? बेडरूम में होंगी। मेहमान से रिलेटेड चीजें कहाँ होंगी? गेस्ट रूम में होंगी। रिलैक्सेशन के लिए जहाँ पे लोग आकर के बैठ के रिलैक्स होते हैं, नाश्ता करते हैं, बातें करते हैं। हमारे घर छोटे होते हैं तो हमारे घरों में इतना वो लांजा नहीं होता। हमारे बस एक दो कमरे होते हैं, सब कुछ वहीं हो रहा होता है। लेकिन वैसे जो तरीका कार है वो ये है कि अगर घर में टेलीविजन लगा हुआ है तो टीवी रूम अलग है, सारे बच्चे जब तक टीवी देखना है वहां देखेंगे, उसके बाद उठे और निकलो यहाँ से। सारी जिंदगी के लिए टीवी नहीं लगा हुआ है, एक दो घंटे के लिए बस बैठे, रिलैक्स हुए, नाश्ता किया, चाय पी, बातें करनी है, बात की, उसके बाद चलो अपने अपने काम पे। तो तरीका भी यही है। उसके अलावा रेस्ट रूम अलग होता है, लड़कियों के कमरे अलग होते हैं, लड़कों के कमरे अलग होते हैं। अच्छा, रहने का कमरा अलग होता है और मिलने के कमरे अलग होते हैं। कि अगर लड़की का कोई की दोस्त कोई आती है मिलने के लिए, तो उसके लिए एक अलग गेस्ट रूम नहीं होगा, वो कंबाइंड रूम कहलाता है। जिस जो गेस्ट रूम से निकलकर, ड्राइंग रूम नहीं भाई, ड्राइंग का रूम होता है, तुम्हारे घरों में है ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं। ड्राइंग रूम नहीं, ड्राइंग रूम तो किस काम के लिए होता है? ड्राइंग करने के लिए होता है। ठीक है, हमारे यहाँ उसको ड्राइंग रूम कहते हैं, वो कंबाइंड रूम कहलाता है। जो एक कमरा, उसका दरवाजा जो है उस कमरे का कहाँ खुलता है? उस बच्ची के कमरे में खुलता है, जहां वो सोती है या रहती है। ठीक है। और दूसरा कहाँ खुलता है? गेस्ट रूम में खुलता है। तो गेस्ट हैं, तो उसमें जो बच्चियां होती हैं वो क्या करती हैं, लड़कियां होती हैं, वो बीच में कंबाइंड रूम में आ जाती हैं। वो जरा साफ सुथरा डेकोरेटेड होता है। वहां वो बैठती हैं, खाती हैं, पीती हैं। अगर कुछ चाहिए हो सामान तो अपने कमरे में जाके सेपरेट लाके वहां पे बैठ के देख सकती हैं, कोई काम कर सकती हैं। प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करती। किधर हम जब सोते हैं तो हमारी तो हम चीजें फेंक फाक के सोते हैं ना, हम लोग तो इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं जो सब सलीके से रखे। तुम्हारा तकिया वहां पड़ा होता है, बिस्तर वहां पड़ा होता है। हाँ, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो सलीके से रखते हैं, लेकिन अचानक से हम सो रहे हैं और कोई आ जाए तो अब क्या करेंगे? उसको डायरेक्ट भाई आ जाओ, हमारे यहाँ तो ये चल भाई जा कमरे में हो। अब वो अचानक से ना अजीब सा फील होता है कि भाई अभी इसको भेज दिया अम्मी ने, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो जो लोग होते हैं समझदार, वो इन चीजों का ख्याल करते हैं कि हर इंसान की एक प्राइवेसी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनके रूम के दरमियान में, गेस्ट रूम के दरमियान में एक कंबाइंड रूम कहलाता है। उसके अंदर जो है वो दरमियान में एक वॉशरूम भी होगा, नहाने का कमरा भी होगा। ठीक है, वो अलग होगा। और फिर बीच में कबर्ड होते हैं, उसके अंदर सामान, तौलिया, साबुन, कपड़े इस्त्री किए हुए, बगैर इस्त्री किए हुए, धुले हुए, एक्स्ट्रा बिस्तर, वो सब वहां पे होते हैं। इसको कॉरिडोर कहा जाता है। तो ये एक सिंगल आदमी का कमरा है, तीन कमरों पे रहता है वो। एक में उसके दोस्त। अच्छा, उनके खाने पीने के लिए भी अलग से इंतजाम होता है। चाहे तो आप ड्राइंग रूम में खाना खाते हैं बैठ के सब मिल करके, बातें करते हैं, वो कमरा होता है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, हर ऐप के कुछ खाने बना दिए और उन खानों में उस चीज से रिलेटेड चीजें डाल दी हैं। और अगर उसका ताल्लुक किसी और डिपार्टमेंट से भी है तो फिर दोनों को मिला के कंबाइन कर दिया। सही है। अब देखो, सबसे पहले क्या है, ये होम का सेक्शन है। और होम के सेक्शन में ये यहाँ से तो डू अनडू का काम है। इसके बाद यहाँ से कुछ तोड़ना वोड़ना है। ये एक पार्टीशन लगा हुआ है। इस पार्टीशन के बाद से यहाँ तक के पार्टीशन के बीच में आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो है कॉपी। कॉपी कर लिया तो पेस्ट की कमांड है। अगर मेरे पास पेस्ट नहीं होता तो फिर ये क्या करता, कट और कॉपी। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें कट और कॉपी ऑन होंगे। अब ये एडवांस है, तो जो काम आपको अलाउ है करने का वो ऑन हो जाएगा और जो नहीं है वो ऑफ हो जाएगा। देखिए अभी सारे ये ऑफ पड़े हुए हैं। तो इसके बाद आपने कुछ रखा, इसको काटना है, रिमूव करना है, तो ये कट आ गया, कॉपी आ गया, दोनों काम है। कट से क्या होता है, कट जाता है।
और कॉपी से क्या होता है, कॉपी हो जाता है, ये वर्ड सुने हुए आपने। ठीक है, जब कोई चीज कट हो जाए तो पेस्ट होती है, कॉपी हो जाए तो पेस्ट होती है। बगैर कट किए पेस्ट नहीं कर सकते, बगैर कॉपी किए पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जो आप जबानी याद करेंगे। कट के लिए कंट्रोल+X है, पेस्ट के लिए कंट्रोल+V है, यहाँ पे रखेंगे तो खुद से आ जाएगा। और कॉपी के लिए कंट्रोल+C है। ये मैं आपको क्लासरूम में शेयर कर दूंगा पूरी लिस्ट, कि जिससे आपको शॉर्टकट कमांड जो है वो याद करनी होगी। अभी नहीं, अभी आगे जाके थोड़ा सा, अभी सिर्फ समझ लें। जब याद करने का काम आएगा, टेस्ट आएगा, तो फिर हम, हो सकता है, अभी 20 तारीख हो गई है, हम लोग बहुत जल्द टेस्ट भी लेने वाले हैं। 5 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है और असल पढ़ाई अब शुरू हुई है। पहले तो हम स्टार्ट कर रहे थे, जैसे वो होता है कोई दावत में जाओ तो स्टार्टर लगाते हैं। मैंने एक आदमी को देखा, एक दुम्बा वो स्टार्टर में खा गया। मुझे बड़ा, दुम्बे का भुना हुआ गोश्त टेबल पे रखा हुआ पूरा अकेले उसने स्टार्टर में खत्म कर दिया। उससे मैंने कहा भाई स्टार्टर में इतना खाया तो असल खाना कब खाओगे? कहते ये तो ऐसे ही है, बैठे बैठे खा, तो खाना खाऊंगा। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी खुराक माशाल्लाह से अच्छी होती है। मैंने बहुत से लोग दुनिया में घुमा हूं, तो तरह तरह के लोग देखे हैं जो हमसे तो कम से कम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। एक इंसान था, उसको जो है ना किसी ने खाना खाते हुए देखा, तो वो डॉक्टर था, हकीम था। उसने उससे कहा कि मैं इसको जाके कहूँ यार खाने का टाइम है, मुझे भी रख लो साथ, खिला दो कुछ 2-4 रोटियां। उसने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई। दरमियान में पानी बह रहा था, नहर थी, नहर के उस पार वो खाना खा रहा था और इस पार ये हकीम साहब पाँव लटका के नहर में बैठ गए कि उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी तो मुझे आवाज देगा भाई आओ। पुराने लोगों में ये होता था, किसी को खाना खाते हुए कोई दिख जाए तो कहते भाई आ जाओ, शामिल हो जाओ। तो या तो वो कहता भाई बिस्मिल्लाह करें आप, या बहुत शुक्रिया बस मैंने खाना खा लिया, इस तरह की वो बातें करते थे। अब तो कोई बुलाता ही नहीं है, कोई नहीं बुलाता, कहते हैं आगे सब खा जाएगा। वो उसने सोचा कि मैंने पाँव लटकाया, मुझे आवाज देगा, बुलाएगा, लेकिन उसने आवाज नहीं दी। उसने उसको खाते हुए गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5, 40 रोटियां वो खा गया अकेले। तो हकीम ने कहा ये बगैर पानी पिए, बगैर कुछ किए, ये 40 रोटियां खा गया है, तो अब तो ये पक्का बीमार पड़ेगा, तब मेरे पास आएगा, मैं फिर उसको बताऊंगा कैसे नहीं बुलाते हैं दावत में। तो ये सोचकर उसने कहा, फिर आखिरकार उसने आवाज दे दी ना कि भाई जब बीमार पड़ो तो ना मेरे पास आना, मेरी फला जगह दुकान है। क्या भाई क्यों बीमार पड़ूंगा? कहा कि खाने के बीच में पानी पीना चाहिए। तुमने 40 रोटियां खा ली और बीच में पानी नहीं पिया। फिर अच्छा इतनी सी बात है, मतलब पानी को बीच में करना है, कह रहा तो। उसने घर में आवाज लगाई भाई 40 रोटियां और ले आओ, पानी बीच में कर लो। वहां समझ आ गई। तो उसने कहा भाई ये 40 और खा सकता है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उठो चुपचाप चलो यहाँ से। एक और साहब का मैंने देखा, मैं वजीराबाद के इलाके में गया तो वहां एक साहब थे, उन्होंने उसको कहा कि भाई जाते हुए ना, अंधेरा हो गया, तो मेरे गन्ने के वो हैं, ड्रम होते हैं, इसमें गन्ने का रस निकाल के रखते हैं गुड़ बनाने के लिए, तो उसको राव कहते हैं। वो उसने ना टीन के कनस्तरों में, घी के जो कनस्तर होते हैं उसमें भर भर के सारा गन्ने का रस रखा हुआ, और भट्टे पे लेके जा रहा था जहाँ पे उसका रस बनेगा, निकलेगा, गर्म करेंगे उसको और गुड़ बनाएंगे। तो बैल का जो, बैलगाड़ी पे लेके जा रहे थे, उसका टायर पंचर हो गया, यानी टूट गया, लकड़ी का होता है, वो टूट गया। तो वजन डिसबैलेंस होने लगा, कहा रास्ते में सब गिर जाएगा, यहीं खड़ा करते हैं। तो किसी आदमी को कहते हैं यहाँ चौकीदारी कर ले, और सुबह जो है फिर हम अपना ला करके इसका पहिया चेंज करेंगे। पहले पंचर अब लगते ना, पहले पहिए चेंज होते थे, लकड़ी के होते थे। तो कहा पहिया चेंज करेंगे और इसको अपने घर ले जाएंगे। तो एक आदमी दिखा, उसको कहा भाई यहाँ रात भर मेरी चौकीदारी करोगे? कहा कि हाँ कर लूंगा, वैसे ही मुझे सोना ही है। तो बस एक टेंशन है, का पानी की प्यास लगेगी तो मैं छोड़ के जाऊंगा। तो कहा फिक्र नहीं करो, अगर प्यास लगे ना तो ये गन्ने का रस पड़ा हुआ है, इसमें से निकाल के पी लेना। उसने कहा बस ठीक है, बाद में कुछ शिकायत नहीं करना। कहा नहीं नहीं। जब सुबह वो आए तो देखा पूरी महल गाड़ी खाली पड़ी हुई है, उसमें 14 कनस्तर रखे हुए थे रस के। तो उन्होंने कहा भी सारा रस कहाँ गया? कोई चोर आया था? कहा चोर क्यों आएगा, आपसे मैंने पूछा तो था कि अगर मुझे रात को प्यास लगे तो मैं क्या करूंगा, आपने कहा था पी लेना। तो मुझे तो प्यास ही नहीं बुझी, मैं सारे कनस्तर खाली कर गया। ये 14 कनस्तर तो मैंने अकेले नहीं पिए, फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी, फिर मुझे नहर जाके पानी पीना पड़ा। तो अब आप सोच लें कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो आया मजा, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ माइंड।
अच्छा, अगर हम ये चाहें कि जैसे ये देखो लिखा हुआ है ना, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ और यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेड आ रहा है। इसके अंदर बहुत सारे कलर हैं, जो मुझे कलर चाहिए मैं वो कलर इसको सेट कर। अब मुझे इस वाली लाइन को ऐसा करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके ऊपर जाऊंगा और फॉर्मेट पेंटर ऑन करूंगा और फिर इसको इसके ऊपर ड्रैग करवा दूंगा, जैसे ये मैंने ड्रैग करवाया। ये क्या होगा, ये सारा इस जैसा हो जाएगा जैसे ऊपर। बात समझ आ गई? अगर आप ये चाहते हैं कि इसको बार बार यूज करना है, तो यहाँ रख के आपने 2 दफा इस पे क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पे। अब ये आपके हाथ में ही ब्रश रहेगा, आप जितनी बार चाहो इसको चलाते जाओ, जहां तक चलाना है चलाते जाओ। जब आप स्केप का बटन लगाएंगे, जो कीबोर्ड के ऊपर सबसे कोने पे बटन आता है ESC, इसको प्रेस करेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा। इसके बाद इसका स्टाइल वगैरह आपको खुद से चेंज करना है, तो आपको जो फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो आप यहाँ पे जाके इससे खोल के जो मर्जी आपको करना है आप उसको चेंज कर दें। बोल्ड करना है बोल्ड कर दें, बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना। अच्छा, ये वाला फॉन्ट ऐसा हो गया है, इसका मतलब है ये सपोर्टेड नहीं है, तो आप दूसरा फॉन्ट ले लें। ये बोल्ड है, दोबारा क्लिक करेंगे अनबोल्ड हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा। ये टेढ़ा करने के लिए इटैलिक, दोबारा क्लिक करेंगे अनइटैलिक। अंडरलाइन के लिए ये, और अन अंडरलाइन के लिए दोबारा। बीच में अगर आप चाहें इसको साइज बड़ा करके देखना तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि ये जो आपने, अच्छा सिलेक्ट करना जरूरी है, किसके साथ क्या करेंगे इसको सिलेक्ट जरूर करेंगे, वरना ये काम नहीं करेगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये वाली जो पूरी लाइन लिखी हुई है, इस लाइन के बीच में एक लाइन आ जाए जैसे लिख के काटा गया हो, तो मैं ये दबा दूंगा। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। ये लिखा हुआ आ रहा है, Ctrl+Shift+X इसकी कमांड है। अगर मैं ये चाहूं कि ये वाला वर्ड ऊपर चला जाए, तो मैं इसको ऐसे करूंगा ये ऊपर चला जाए। और अगर मैं ये कहूँ कि ये नीचे हो जाए, तो ये दबाऊंगा तो ये नीचे हो जाए। इसका साइज बढ़ाना है, सिलेक्ट किया, ये इसके साइज आ रहे हैं, जो आपको साइज रखना है वो आप रख लें। नॉर्मल साइज स्टैंडर्ड 11 और 12 होता है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट लिख रहे होते हैं इसका साइज 12 होता है, हेडिंग का साइज 14 या 16 होता है, और जो चैप्टर नेम वगैरह जो होते हैं वो 18 पे होते हैं, बस इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर जरूरी लग रहा है आपको कि कोई छोटा सा वर्ड है उसको बहुत बड़ा करना है, जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइनर लिखा हुआ है ये, अब इसको मैं इतना बड़ा कर दूं, ये भी करके हम बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ये 18 तक बस इतना ज्यादा काफी है, इससे ज्यादा आप जाएंगे यहाँ तक तो ये फिर प्रिंट आने के बाद बुरा लगेगा। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट 12, 11, उससे छोटा टेक्स्ट जो ऐसे वर्ड होते हैं जो बताने के लिए होते हैं कि इसमें क्या है, यानी इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं, उनको हम 8 पर या 9 पर रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हेडिंग जो है वो हमारी 14, 16, लास्ट 18, जो चैप्टर की हेडिंग होती है सबसे बड़ी वाली वो 18 पर होती है। ठीक है, उसके अलावा ये एक बटन है, इसके अंदर हाईलाइटर है। जब हम पढ़ते वक्त किसी चीज पे हाईलाइटर यूज करते हैं, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, यहाँ से कलर ले लेते हैं किस कलर का हाईलाइटर चाहिए, और हम उसको, ये अब ले लिया मैंने, अब मैं इस पे लगाता जाऊंगा तो ये लगता जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करके भी लगता है और वैसे भी लगता है। अच्छा, ये है यहाँ पर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और टूगल केस। सेंटेंस केस क्या होता है, हर सेंटेंस का पहला वर्ड बड़ा हो। अपर केस किसको कहते हैं, सारे कैपिटल, और लोअर केस सारे छोटे हैं। टूगल ना, ऐसा नहीं इसका है। छोटा मतलब सबसे पहला वर्ड। बड़ी चला के वहां देख के बता दिया, नहीं नहीं। पहला वर्ड छोटा होगा और बाकी सारे बड़े होंगे। ठीक है, ये कब यूज करते हैं टूगल केस, अब आया ना सवाल, टूगल केस क्यों यूज होता है, एब्रीविएशन के। एब्रीवेशन के लिए क्यों यूज करते हैं, एब्रीवेशन है बड़ा लिखो छोटा लिखो उससे क्या। कोडिंग के लिए जब हम कोड से चेंज करते हैं ना, यूनिकोड से दूसरे कोड में लेके जाते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं, तो फिर मसला आता है। ठीक है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है ना, मशीन को ये नहीं पता, मशीन इसको कुछ और समझ रही है।
तो जब हम इस वाले पूरे वर्ड को उठा करके कोडिंग की दुनिया में लेके जाते हैं, तो ये क्या करता है कि इनके वर्ड्स को सबको जो है ना वो स्मॉल, जो इतने कैपिटल होते हैं उनको स्मॉल कर देता है खुद ब खुद ही। तो अब हमें जो है कहीं पर ऐसा चाहिए होता है कि कुछ वर्ड हमें स्मॉल से कैपिटल में दिखाने पड़ते हैं, तो उनको फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, ताकि जब वो कैपिटल को स्मॉल करेगा तो स्मॉल को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। तो हमें जाके उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत से काम है, लेकिन एक काम ये है। उसके अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होगा पूरे सेंटेंस का हर वर्ड पहला जो है वो बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और वर्ड भी है दुनिया में यूज होता है, उसको कैमल कहते हैं, कैमल वर्ड। कैमल वर्ड क्या होता है? कैमल किसको कहते हैं, ऊंट वाला? बड़ा उससे मुराद हुआ था। नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आगे जिंदगी में सुनने को मिलेगा, इसलिए बता दे रहा हूँ। कैमल केस, अपर केस, लोअर केस। बाहर क्या देख रहे हो, क्या हो गया? अपर केस, लोअर केस, ये सब केस होते हैं। अभी क्लास का टाइम भी खत्म नहीं हुआ, पहले तुम लोग। चलो तुम बताओ कैमल केस क्या होता है? वही तो बता रहा था, तुम बाहर देख रहे हो। वहां है कोई कैमल केस? और कोई बताएगा कैमल केस क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? सुना ही नहीं होगा। कोई ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा, मास्टर किया हुआ कोई, डॉक्टर डिग्री वाला है? सब छोटे, कोई भी नहीं इतना बड़ा हो। इंटरमीडिएट, इंटर वाला है। तो बताओ कैमल केस क्या होता है? नहीं सुना? मैं भी लिख के दिखा रहा हूँ, इससे आपको साफ साफ अंदाजा है। अच्छा देखो, ये ना ऊपर लिखा हुआ है एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर, लिखा हुआ है सीकिंग टू ज्वाइन। ठीक है, ये बात लिखी हुई है। नहीं नहीं, ये कैमल केस नहीं है। अच्छा, पहले सुन लो। एक्सपीरियंस के बीच में गैप है, ये वाला स्पेस। तो एक दुनिया ऐसी है जहां पे ना स्पेस नहीं होता है। अगर हम स्पेस लिखेंगे तो वो लिखाएगा ही नहीं। ठीक है। वहां पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसा हो जाएगा। पहले तो मैं सबको क्लियर कर दूं। ठीक है, ये ऐसा है ना, ऐसा हो जाएगा। बड़े बड़े वर्ड। नहीं बड़े नहीं, बड़े कहाँ से होते हैं? अब ये पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? पहले से सुना हुआ है इसलिए पढ़ लेंगे, लेकिन अगर ये नया वर्ड हो तो आपसे पढ़ा जाएगा स्पेलिंग किसकी कहाँ मिल रही है। लेकिन मशीनी जबान में जब वर्ड्स लिखे जाते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। तो इनको सही करने का तरीका ये होता है कि हम जो है, वो पहला वर्ड छोटा होता है, उसके बाद ये पूरा वैसे ही आएगा। ठीक है। उसके बाद ये वाला बड़ा हो जाएगा, फिर सारे छोटे हो जाएंगे, फिर ये बड़ा हो जाएगा। इसको कहते हैं कैमल केस। इसका पहला लाजमी छोटा होगा, जो ये बताने के लिए कि ये कैमल केस है। ठीक है, इसको पता नहीं क्योंकि यहाँ पे कैमल केस अलाउ नहीं है वर्ड में, वरना कैमल केस ऐसा होता है। जैसे ऊंट होता है ना, कहीं यूं नीचे फिर ऊपर, फिर यूं नीचे फिर ऊपर, तो इसलिए इसका नाम कैमल केस रखा गया कि ऊंट की कोहान जैसा है ये। कि कुछ कुछ बीच में वर्ड, जहां से वर्ड शुरू हो रहा है वो पहला बड़ा होगा, और बाकी वाले सारे छोटे हो जाएंगे। फिर जैसे ही वर्ड बड़ा होगा तो इसका मतलब है नया कोई वर्ड शुरू हुआ। तो इस पे हम पूरे पूरे सेंटेंस भी लिखते हैं। और इनका इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट, या कोड लिखने के लिए, मोबाइल की एप्लीकेशन बनाने के लिए, जब कोई टेक्स्ट लिखा जाए और इस तरह के जो काम हो, उस वक्त यहाँ पे कैमल के स्क्रिप्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह है कि पढ़ने वाला बात को समझना पाए। ठीक है। और उसका सबसे आसान तरीका भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वो ये है कि मैं एक पिक्चर खोलता हूँ।
देखो ये बैंक की ना, अस्करी बैंक की पिक्चर है, सही है, तस्वीर दिख रही है ना, लेकिन इसका असल जो काम है ना वो ऐसे है। ये लैंग्वेज, ये है तस्वीर अस्करी बैंक की, ये तस्वीर। तो जो पिक्चर अभी मैंने आपको दिखाई थी, मशीन इसको ऐसा पढ़ती है और आप इसको ऐसा देखते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। अब इससे आपको लग रहा है कि क्या है, ये वाला काम करने के लिए ना, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, यही पिक्चर है। जहाँ खाली व्हाइट एरिया था, वहां पे इसने क्या किया हुआ, खाली छोड़ा हुआ है सारा, ये देखो। और जहां जहां कुछ लिख के आ रहा है, वहां पर ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये पिक्चर है, ये सारी पिक्चर है। इसको पढ़ के मशीन ये दिखा रही है। तो ये सब लिखने के लिए ऐसे कैमल के शॉर्ट गूगल लैंग्वेज ये सब चीजें यूज करनी होती है, क्योंकि जहां पे ये अस्करी बैंक ऐसे लिखा हुआ रहा है वो भी इसने किया होगा। ठीक है, बात समझ आ गई कि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये वाला जो हमारा पूरा होम का यहाँ तक का सेक्शन था, ये वाला हमने कवर कर लिया है। इसके बाद वाला काम आपने एक्सप्लोर करना है सारा का सारा, और ये आसान है। बस जिस जगह पे आपने जाना है उसको सिलेक्ट करना है, यूं यहाँ साइड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके। और इस पे करेंगे तो ये छोटे छोटे बुलेट्स लग जाएंगे। Yes. ये लाइन अलाइनमेंट है, बीच में करना है, साइड में करना है, कहाँ करना है, बोलो नहीं ज्यादा। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये नंबर इस तरह के लगाने के हैं। ये लिस्टिंग है कि इसको कैसे करना है, टैब से ही आगे जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इस तरह के काम को, इस तरह की जो लिस्ट बनती है, इसको कौन सी लिस्ट कहा जाता है? कुछ भी नहीं पढ़ती जी। अब बोलो, जहां पूछते वहां नहीं बोलते हैं, जहां नहीं पूछते वहां बोलते हैं, बताओ इसको क्या कहते हैं? इस लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। नेस्ट माने जाल, घोंसला होता है ना, क्या कहलाता है? घोंसला। तो घोंसले की तरह की नेस्टेड लिस्ट कहलाती है, जिसमें लिस्ट के अंदर और लिस्टें होती है, NESTED, नेस्टेड। ठीक है, तो ये नेस्टेड लिस्ट के लिए भी यहाँ पर आ रहा है। नीचे इसके जिस तरह की लिस्ट आपको चाहिए हो वैसे आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको पता है कहाँ कहाँ होता है, कि बाद दफा किसी एक हेडिंग के नीचे मजीद और हेडिंग्स होती हैं या मजीद डिक्लेरेशन होती हैं, तो उनके लिए हम इनको यूज करते हैं। और बास टाइम ऐसा होता है कि उस डिक्लेरेशन के अंदर मजीद डिक्लेरेशन होती हैं। इसकी कोई मिसाल देना पसंद करेगा मुझे? नेस्टेड लिस्ट बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे बायो के ब्रांच है, और फिर उसके एक ब्रांच पे और ब्रांच होते हैं, फिर चलो, उसमें और ब्रांच होते हैं। और किसी के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है? अब तो सुन के आ गया होगा। भाई आपका एक स्कूल है, स्कूल में टीचर है, स्टूडेंट है, नंबर वन टीचर, नंबर टू स्टूडेंट। सबसे मेन हेडिंग में क्या हुआ, स्कूल, उसके बाद टीचर और स्टूडेंट। अच्छा, अब टीचर और स्टूडेंट के साथ और भी अगर आपको कोई कहे तो क्लास भी होती है, टेबल भी होते हैं, मेज भी होती है, सब चीजें होती हैं। तो अब उसने जो है वो क्या किया कि टीचर के नीचे केमिस्ट्री टीचर, बायो टीचर, फिजिक्स टीचर, मैथ टीचर, साइंस टीचर, ड्राइंग टीचर, अब वो सब टीचर्स की कैटेगरी में आ गए। अब टीचर ही चार चार है, तो साइंस टीचर वन, साइंस टीचर टू, साइंस टीचर थ्री, इंग्लिश टीचर वन, इंग्लिश टीचर टू, होता है ना, ये लिस्टेड नेस्टेड कहलाता है। अब लड़के क्लासरूम में स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में बॉयज, गर्ल्स। अब बॉयज में मॉनिटर, असिस्टेंट मॉनिटर, और भी होते हैं। हाँ, कितने होते हैं आजकल, परफेक्ट। हाँ, तो क्लास में पढ़ता कौन है? कोई भी नहीं, सारा यही सब होते हैं डेली करने के लिए, है ना। तो नेस्टेड लिस्ट समझ में आ गई। उसके बाद ये सारा चैप्टर आपने देखो 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। ये जो तीन है ना, ये सिर्फ आपको बताते हैं ये वाला, कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट कौन से होते हैं, इंग्लिश। और राइट टू लेफ्ट कौन से होते हैं, उर्दू होते हैं। और अरबी सिंधी इस तरह के जो है वो सीधे हाथ से शुरू हो रहे होते हैं। कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं कि जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं, ऐसे सुनो कभी, मैथ। ऊपर से नीचे लिखा जाता है।
जी, चाइना में कोई जबान है? चाइना की जबान है, चाइना ही है वो। चाइना, कोरिया, सारे उधर के, जापानी, सब ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं, और कुछ नीचे से ऊपर भी लिखे जाते हैं। ऐसी भी जबान है जो नीचे से ऊपर की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, तो हर तरह की दुनिया है, हर तरह की जबानें हैं, और हर तरह से लिखने के तरीके हैं, और पढ़ने का भी तरीका अलग है। लिखते वक्त नीचे से लिखेंगे, पढ़ेंगे ऊपर से। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं वो नीचे से ऊपर जाके साइड हो जाते हैं, ऐसी भी लिखाई है। ठीक है, हिंदी नहीं, हिंदी तो सीधी है। अच्छा, कुछ जबानें ऐसी हैं वो एक वर्ड के ऊपर भी दूसरा वर्ड लिख देते हैं। जैसे ये आपकी जो अभी नए वर्ड्स आए ना, वो एबीसीडी के अंदर आबा काबा कौन कौन से आए हुए हैं। बी, पहले बी पढ़ते हो ना, आप क्या पढ़ते हैं? बा पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखते तो भी है ना, असल में वो किसी और जबान का लफ्ज था ये भी। जब ये अमेरिकन और एंग्लो की जो लैंग्वेजेस का डिफरेंस आया ना, तो इन लोगों ने सोचा कि ये दो ही क्यों रहे, जरा और आवाम को पागल बनाया जाए। ये तो लोग पढ़ गए, ये साइंस होती है, मेंटल साइंस कहलाती है। ये देखा कि सारे लोग पढ़ गए, अब हम क्या पढ़े, अब पैसा कैसे कमाए। तो इसलिए उन्होंने एक नई लैंग्वेज यूज करके आपको बेवकूफ बना दिया। तो ऐसी जबानें जो हैं वो उनके लिए बाज दफा बीच में ना ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे लातीनी जबान है, हिनको है, ठीक है, तो अब वो असल जबान के लफ्ज नहीं होते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, वो सिंधी की जैसे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के नीचे की लकीर लगा के सारे नुक्ते वहां रख देते हैं, सर जो कम पड़े यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो इस लैंग्वेज में ना ऊपर वो हाइफन होता है, उसके अलावा जो है ना वो पता नहीं कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, जो दूसरे वर्ड के ऊपर रख के उसका कोई नया प्रोनाउंस बनाते हैं कि इसको ऐसे पढ़ना है। जैसे रे, तो रे में जो एक रे है उसके ऊपर तोय लगा के रे बना दिए। अब वो रे नहीं होता, वो कौन सा वर्ड होता है? वो हम लोग तो रे पढ़ते हैं ना, उसको रे नहीं है वो, उसका तलफुज ही अलग है। ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं जिसमें चार नुक्ते एक साथ लगा देते हैं, तीन नुक्ते लगाते हैं जे, तो जे तो एक नुक्ते से, अब चार नुक्ते वाला जे कहाँ से आ गया? तो वो ना जे ना रे ना कुछ, उसका तलफुज ही अलग है, जो हमसे अदा ही नहीं होगा। वो उन इलाकों में बोला जाता है जहाँ की लैंग्वेज ही अजीब सी है, जैसे बिरोई जबान है। अब वो लोग जबान जावड़े, जावड़े के लिए तो वो रे, वो जो उनका रे है ना, उनके मुंह से सुनते हुए अजीब सा लगता है, ये वो वाला रे है जो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसी बिरोही लोग हैं, बिलोची लोग हैं, तो उनके यहाँ जो अल्फाज हैं वो इन सबसे अलग हैं। यानी वो हरूफ ताजी तो जो हमारे हैं वही यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में ना एक और अलग से वर्ड आता है। हाँ, अजीब अजीब सा ही है। जैसे ये अभी नाम सुना होगा आपने, सियासी नाम है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लफ्ज ही यहाँ ऐसा है, भेष बगाड़ा लिखा हुआ होता है। भेष बगाड़ा, मैंने भेष बगाड़ा बोला, पीर बगाड़ा सियासी आदमी। ठीक है, वो कोई पीर नहीं है। तो मत बोलो जब पता ही नहीं है, मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो पता है। ठीक है, भेज बगाड़ा लिखा हुआ है ना, तो भेज वो जीम नहीं है, वो चार नुक्ते हैं। अब वो अजीब सा एक वर्ड है जो उनकी असल जबान में बोला जाएगा तो समझ में आएगी, हम आप तलफुज ही नहीं कर सकते। ठीक है, दुम्बा देखा है, दुम्बा, एक बकरी होती है, एक दुम्बा होता है। तो दुम्बे जो होते हैं ना, उनकी नाक से वो हमेशा एक वो गिर रहा होता है पानी की तरफ, जिसको नजला टाइप की चीज होती है। वो नजला नहीं होता, वो दुम्बे की खासियत है। यानी उसकी बॉडी इतनी गर्म होती है कि उसका दिमाग जो है ना पिघल पिघल के वो गिर रहा होता है, तो उसको कहते हैं उसका लफ्ज ही अलग है। भेज का जो लफ्ज है ना, वो उस वर्ड के लिए अदा होता है। यानी मुसलसल रवा होना किसी चीज का, मुसलसल बहते रहे, जैसे हम कहते हैं ना आबे रवा, बहता पानी। तो ऐसे कुछ अल्फाज हैं जो उनकी जबान में बोले जाते हैं, तो उनके वो तलफ़ुज़ हैं, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हम अब लैंग्वेज में सीख रहे हैं, तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर अलाट कर दिए जाते हैं कि इस वर्ड के लिए ये है, तो जो जबान वाला होगा वो पढ़ लेगा, और जो नहीं होगा वो क्या करेगा, बस वो उसको उल्टा सीधा पढ़ के चला जाएगा। जैसे ओ के ऊपर एक और डॉट लगा हो तो आप क्या पढ़िएगा? कुछ नहीं, हम वही पढ़ेंगे ना, उसको और क्या पढ़ेंगे? सी के ऊपर डॉट लगाओ, आता है ना सी के ऊपर डॉट, देखा है आपने कीबोर्ड में? जब हम लिख रहे होते हैं तो वो जब सेलेक्ट करके रखते हैं तो ऊपर तीन चार वर्ड आ जाते हैं। वो हम कहाँ से, हम पढ़ ही नहीं सकते, हमें क्या पता, हम कोई भी जो खूबसूरत लगता है वो लगा देते हैं। बस इतना ही है उसका काम है। लेकिन जो असल जबान वाले हैं
वो उनको समझ सकते हैं। तो उन सब कैरेक्टर्स के लिए ना हम जो है वो देखते हैं कहाँ से। अच्छा, ये वाला जो तीसरा वाला है ना, ये क्या करता है, हम जब कहीं पर इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे ना, ये इस तरीके से, तो इसको प्रेस करते ही ये बता देगा कहाँ कहाँ ये लगा हुआ है, देखो। बस सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इंटर कहाँ लगा हुआ है। ये यहाँ तक कि हमारे इस जगह से इस जगह तक का पूरा सेक्शन होम का आज हमारा कंप्लीट हुआ। और क्लास जल्दी टाइम पे खत्म करने का आसान तरीका यही है, आज तो मैंने पढ़ा दिया है कि अब मैं कोई आए या नहीं है क्लास शुरू कर दूंगा। अब आप लोग समझो, आपका काम समझो, क्योंकि मुझे 10-10 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। आप लोग वक्त से 4 बजे की क्लास है ना, तो 10 मिनट पहले आके सुनो ना गाड़ी में। 15 मिनट पहले आके बाहर खड़े वो तो मैंने खड़ा किया था जानबूझ के आज। थे, क्लास से खड़े। हाँ खैर है, जिंदगी भर खड़े रहेंगे। नहीं आना तो और बुरा है, क्लास में आना ही नहीं मिलेगा। कुछ चीजें ना बेटा, अभी मैं ये रिकॉर्डिंग रोक